ये जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति मूर्ख है वह अज्ञानी हो, और यह भी जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति समझदार हो वो ज्ञानी हो। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि समझदार लोग अज्ञानी होते हैं और जिन्हें हम मूर्ख मानते हैं वे भी बड़े ज्ञानी होते हैं। यहां जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह है अमूढ़ दृष्टित्व। मूढ़ से ज्ञानी होना। ज्ञानी वो है जिसे अपने जीवन की सही समझ है, और विद्वान वो है जिसे अक्षर ज्ञान है। दुनिया के जितने भी विद्या के केंद्र हैं वे मनुष्य को मूर्ख से विद्वान बनाते हैं। दुनिया के जितने भी विद्या के केंद्र हैं वे मनुष्य को मूर्ख से विद्वान बनाते हैं, पर सद्गुरु वे हैं जो व्यक्ति को मूढ़ से ज्ञानी बनाते हैं। संत कहते हैं ज्ञानी बनो, और ये ज्ञानीपना तुम्हारे भीतर तभी घटित होगा जब तुम्हारे अंदर की मूढ़ता खत्म होगी। उस मूढ़ता से मुक्त होने का उपाय होना चाहिए। सम्यक दृष्टि के अंदर वो मूढ़ता नहीं होती, क्योंकि जो सत्य की दृष्टि से युक्त होता है वो मूढ़ कभी हो ही नहीं सकता। जिसे अपने जीवन की सच्चाई का बोध हो जाता है उसके अंदर मूढ़ता नहीं होती। मैंने आपसे कहा कि निरक्षर व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है और विद्वान व्यक्ति भी मूढ़। हमने पढ़ा है बड़े बड़े ऐसे ज्ञानी हुए जिनको कोई अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन आज वे सबके जीवन के आदर्श बन गए, केवल इस बल पर कि क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान था, उन्हें अपने जीवन की समझ थी, जीवन की सुध थी, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध था, हेय और उपादेय का ज्ञान था, सार और असार की पहचान थी। लेकिन वे लोग चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, दुनिया की निगाहों में चाहे कितना भी बड़े विद्वान क्यों न माने जाए, संतों की दृष्टि में वे सब मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, जिन्हें अपने जीवन की समझ न हो जाए। संत कहते हैं जिसे दुनिया का ज्ञान है वो विद्वान है, और जिसे स्वयं की पहचान है वो ज्ञानी है। विद्वान होना सहज है और ज्ञानी होना कठिन। सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी होता, आत्मज्ञानी होता, उसे स्वयं का ज्ञान होता है, और इसी ज्ञान के बल पर उसके जीवन में किसी भी प्रकार की मूढ़ताएं प्रविष्ट नहीं होती। आज मैं उसी अमूढ़पने की चर्चा आप सबसे करने जा रहा हूं, जो सम्यक दर्शन के चतुर्थ अंग के रूप में गिना गया है, वह है अमूढ़ दृष्टित्व। मूढ़ता रहित दृष्टि। दो प्रकार की मूढ़ता है, एक आध्यात्मिक मूढ़ता और दूसरी उपासनागत मूढ़ता। सम्यक दृष्टि दोनों प्रकार की मूढ़ताओं से मुक्त होता है। उसके जीवन में किसी प्रकार की आध्यात्मिक मूढ़ता भी नहीं होती, और वो अपनी धर्मोपासना में भी कोई मूढ़ प्रवृत्ति नहीं करता। सबसे पहले हम आध्यात्मिक मूढ़ता को समझें। आध्यात्मिक मूढ़ता क्या है? जीवन की वास्तविकता से अनभिज्ञ रहना ही मूढ़ता है। स्वपर के ज्ञान से शून्य होना ही आध्यात्मिक मूढ़ता है। पर पदार्थ में आत्म बुद्धि रखना ही आध्यात्मिक मूढ़ता है। आचार्य कुंद मनुष्य के मन में पलने वाली ऐसी मूढ़ता को रेखांकित करते हुए कहते हैं, अहमेदम एदमहम अहमेदस्येव हो मिमम एदम अन्नम जम परदब्बम सच्चित्ता चित्तमिसंवा आसिमम पुब्बमेदम अहमेदश्चा विपुव्व कालम्मि होय रिपुनो विमज्जम अहमेदश्चा विहोस्सामि एदम तु असंभूतम आद वियप्पम करे दिसम्मूढ़ो
भूधत्थम जानन्तो न करे दुदुतम असम्मूढ़ो। यह मैं हूं, यह मेरा है, चाहे वो चेतन हो अथवा अचेतन हो अथवा चेतन अचेतन से मिश्रित कोई पर द्रव्य हो। यह मेरा है, मैं इसका हूं, यह मेरा था, ये मेरा होगा। मैं इसका था, यह मेरे इसका, यह मैं उसका होऊंगा। इस प्रकार का जो मानसिक विकल्प है, यह सब मूल व्यक्ति के मन में उपजता है। भूदत्तम जानन्तो कदर न करे दितुतम असम्मूढ़ो। जो भूतार्थ को, जो सत्य को, जो वास्तविकता को, जो जीवन की सच्चाई को जानता है, वो ऐसे विकल्प से मुक्त रहता है और वही अमूढ़ है। संत कहते हैं इस सच्चाई को समझो। जब तक पर वस्तु में मैं और मेरे का भाव जीवित है, तब तक तुम अज्ञानता में जी रहे हो और मूढ़ हो। हम रटते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन संत कहते हैं जिनको तुम आज तक मेरी 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 रटते रहे, वे आज तक तुम्हारी होने को राजी नहीं हुई और होगी भी नहीं। ये हकीकत है। संसार की एक भी वस्तु किसी दूसरे की नहीं हो सकती। न हम गैर को ग्रहण कर सकते हैं, न गैर हमारा कुछ ले सकता है, न हम गैर को अपना बना सकते हैं और न ही गैर हमें अपना सकता है। ये सत्य है, परम सत्य है। लेकिन जो इस सत्य से अनभिज्ञ है अध्यात्म जगत में, वो व्यक्ति मूढ़ है, अज्ञानी है, और ऐसा व्यक्ति संसार में रुलता रहता है। कहते हैं मेरी मेरी रटते रटते बीत गई उमरिया। सारी उम्र बीतती जाएगी लेकिन कुछ नहीं। क्या मेरा है इसे समझो। बस मेरा मैं हूं, मेरा स्वरूप है। मुझसे भिन्न जगत के जितने भी पदार्थ हैं वे सब पर द्रव्य हैं। संयोगता मेरे पास है जरूर, लेकिन मेरे नहीं है। ये मुझसे भिन्न है। सम्यक दृष्टि को ये भेद विज्ञान होता है, इसलिए वह पर द्रव्य के संसर्ग में रह करके भी उनमें आत्म बुद्धि नहीं रखता। ये बात और है कि उसका राग भले उनसे न छूटे, लेकिन उसकी श्रद्धा में तो वह सब चीजें पराई है, और जो पराई संपत्ति को अपना मान रहा है उससे बड़ा मूढ़ और कौन होगा। आध्यात्म के आचार्य कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को लाख रुपया रखने के लिए दे कि भैया इसको थोड़ा संभालो, मैं अभी आता हूं, और सामने वाला अपने आप को लखपति घोषित करने लगे, तो उसके इस कृत्य को देखकर आप हंसे बिना नहीं रहोगे कि अरे पराई संपत्ति पर मान कर रहा है, अभिमान कर रहा है, हंस रहा है, फूल रहा है। कब तक फूलेगा। सामने वाला आएगा, उसकी हवा खिसक जाएगी, अभी लौटाना पड़ेगा। फिर उसके हाथ में क्या है। कर्म के संयोग से तुम्हारे पास कुछ पर द्रव्य मिले, चाहे शरीर हो, चाहे संबंधी हो, चाहे संपत्ति हो, ये सब कर्म की धरोहर है, कर्म के निमित्त से प्राप्त संयोग है। ये कर्म कृत है, कर्म जन्य है, कर्म के हैं, तुम्हारे नहीं। तुम्हारे पास तो केवल संयोग से है। वे है, जब तक उसका उपयोग करो ये तो ठीक है, लेकिन उसमें स्वामित्व की बुद्धि यदि तुम रखते हो तो ये एक प्रकार की मूढ़ता ही है। और ऐसी मूढ़ता जब तक तुम्हारे अंतरंग में बने रहेगी, तब तक तुम अपने जीवन के वास्तविक आनंद से वंचित रहोगे। थोड़ा सोचो तो सही, क्या मेरा। जो अपना उसे समझो। ये मकान मेरा है, ठीक, तुम कहते हो तुम्हारा मकान है, तुमसे पहले तुम्हारे पिता कहते थे कि मेरा मकान है, उससे पहले तुम्हारे दादा कहते थे कि मेरा मकान है। न तुम्हारे दादा आज हैं, न तुम्हारे पिता आज हैं।
अभी तुम उस मकान में रह रहे हो, कल तुम्हारा बेटा कहेगा ये मकान मेरा है, और परसों तुम्हारा पोता कहेगा ये मकान मेरा है। लेकिन दादा भी चले गए, पिता भी चले गए, तुम भी चले जाओगे, बेटा भी चले जाएगा और पोता भी चला जाएगा। मकान जहां के तहां खड़ा रहेगा। फिर किसको कहें कि ये मकान मेरा है? ये उपचार है। इस अज्ञानता को जो दूर कर लेता है, जो इस अज्ञानता से मुक्त होता है, वही अमूढ़ दृष्टि का धनी वास्तविक सम्यक दृष्टि होता है।